हर रात मैं जाके 12-14 साल के बच्चों को जेलों से छुड़वाता था। बच्चों को मैं टॉफियां जेलों में खुद देकर आया हूं, बेटा रोना नहीं, कल मैं तुम्हें निकलवा लूंगा। बच्चों को घरों से उठा के ले जाते थे, 12-14 साल के बच्चों को। छोड़ दे इन बातों को, छोड़ दे, लेट्स स्टिक विद द लॉ है। बार बार आपने फैसले दिए हैं जहां आपने एक डिविएशन को क्योर किया है। व्हाट हैपेंड in the run-up to the 8th of February election was a constitutional deviation. Largest political party of the country was de-recognized. जो हालात थे वो आपके सामने नहीं है। हम लोग किस तरह इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या हो रहा था। I was conducting the Iddat case in the Diyala jail from 9 in the morning till 12 midnight. से बहुत सी बातें, इनको छोड़ दें। आप कह भी जाते हैं और कहते हैं छोड़ दें। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, वैसे शायरी चल रही तो सर ठीक क्या उन्होंने ठीक जज साहब ने शायरी से रोक दिया, वरना एक आ रहा था। नहीं रोक ले जिस जगह हम कॉर्नर मीटिंग करते थे उस घर को तोड़ दिया जाता था। बच्चों को मैं टॉफियां जेलों में खुद देकर आया हूं, बेटा रोना नहीं, कल मैं तुम्हें निकलवा लूंगा कोर्ट से। So this is how we were contesting. बच्चों को तो न वोट होता है न कंटेस्ट। ये बच्चों को उठा के ले जाते थे। इन्वॉल्व किया उनको। ये बच्चों को घरों से उठा के ले जाते थे, 12-14 साल के बच्चों को, of somebody who would hold a corner meeting for us. इनमें से छोड़ दे इन बातों को, छोड़ दे, let's stick with the law here. So the 8 have taken a wider set of facts into account. Now, can they be faulted for that? These are 8 judges of the Supreme Court of Pakistan. They have come to the conclusion that these are relevant facts. इन facts की basis पे इन्होंने एक लाया अमल दिया। इन्होंने कहा ठीक है, हम एक मौका आपको दे रहे हैं, आप एफिडेविट फाइल करें, बताएं कि 8 फरवरी को आपका क्या स्टेटस था। Will your lordship set that aside? Will your lordship say कि इन 8 ने जो किया वो बिल्कुल आइन और कानून के बरखिलाफ कोई अमल था? नहीं था। And I go back to this curing a constitutional deviation concept. बार बार आपने फैसले दिए हैं जहां आपने एक deviation को क्योर किया है। What happened in the run-up to the 8th of February election was a constitutional deviation. The largest political party of the country was de-recognized. Its candidates were not accepted as candidates. This is established. जहां टिकट्स थे वहां भी किया गया उनको। आप मेरा केस देख लीजिए, मैंने फाइल किया। I was meticulous about it, being a lawyer and so on. मैंने ना सिर्फ टिकट दिया, आपके सामने मौजूद है, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। मैंने रसीद ली आरओ से कि मेरा ये टिकट पीटीआई का आपने वसूल कर लिया है, मुझे रसीद लिख के दे। एंड द नेक्स्ट डे ही डिक्लेयर्स मी इंडिपेंडेंट, फॉर्म 33। तब मैं हाई कोर्ट गया ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ने ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया। नहीं किया, हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया तो वापस भिजवाया ना। नहीं सर, कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं, बस, और कुछ नहीं कहा। वापस भिजवाया आपको इलेक्शन कमीशन। माय लॉर्ड वाज मेंबर ऑफ सेटिसाइड कुछ नहीं किया ना। ऑर्डर तो फॉर्म 33 तो आरओ बनाते हैं ना, आरओ ने फॉर्म 33 बना दिया। मैंने वो फॉर्म 33 साथ लगाया और मैंने कहा ये फॉर्म 33 इन्होंने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू रूल 94। इस एक्सप्लेनेशन टू रूल 94 को स्ट्राइक डाउन किया जाए और इनको कहा जाए कि फॉर्म 33 को दुरुस्त करें। Denial of symbol does not mean denial of my candidacy as a candidate of the PTI. ये हमने प्रेयर मांगा था। पिटिशन पढ़ लीजिए सर, आपके सामने है वो पिटिशन। आई जस्ट पॉइंट टू दैट। नहीं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टू नो व्हाट द पिटिशन सेड। मैं अभी नहीं पढ़ता। CMA 5917 में मेरी पिटिशन इज फ्रॉम पेजेस 37 to 46। कोई मैंने सिर्फ अपने लिए पर्सनल रिलीफ नहीं मांगी थी। वी हैड चैलेंज्ड द वायरीज ऑफ द एक्सप्लेनेशन टू फॉर्म टू रूल 94। एनीवे वो नहीं हुआ। आप चैलेंज करते आखिर तक तो अच्छा ठीक है, अगर ये भी करते वो भी करते, 11 फरवरी आ जानी थी सर, 11 फरवरी आ जानी थी। जो भी होना था उसके बाद होना था, और उसके बाद हुआ। We ended up before several high courts after the 11th of February. वो बात अपनी जगह है। ऐसा नहीं है कि 11th February के बाद हमने कुछ नहीं किया। The only question was what more could we have done before the 11th of February? आप कहते हैं पिटिशन हम और कर देते, हम चेंबर अपील फाइल कर देते, हम कुछ और। ठीक है, जो हालात थे वो आपके सामने नहीं है कि हम लोग किस तरह इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या हो रहा था। I was conducting the Iddat case in the Diyala jail from 9 in the morning till 12 midnight. से बहुत सी बातें, इनको छोड़ दें। हम तो अपने से मुताल्लिक बातें कमीशन सर, हमने इसमें कोताही अगर आप कहें कि हमने कोई बहुत बड़ी कोताही, कह भी जाते हैं और कहते हैं छोड़ दें। नहीं सर, मैं देखिए सर, है ना, ये तो फैक्ट्स हैं जो आप लोग देख रहे थे। या ना कहें, पॉइंट पे रहें। ठीक सर, इसी पे रह रहा हूँ। So my position is simply this, that these 8 judges, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, वैसे शायरी चल रही तो सर ठीक कह रहे हैं आप सर। मैं अच्छा जी, 8 जजेस का आप कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक जज साहब ने शायरी से रोक दिया, वरना एक आ रहा था। नहीं रोक ले सर 8 जजेस ने कहा कि दीज आर द रेलेवेंट फैक्ट्स। 2 ने कहा कि नहीं, दिस इज द रेलेवेंट फैक्ट। अब सवाल ये पैदा होगा आपके लिए कि जो 8 जज साहिबान ने जिन चीजों को रेलेवेंट सेट ऑफ फैक्ट्स कहा, क्या आप उनको सेटिसाइड कर सकते हैं in review jurisdiction? My submission would be आप नहीं कर सकते। They have taken certain facts to be established, to be relevant, and they've
passed a judgment on that basis. They have not said join PTI, sir. My Lord Justice. कितना टाइम और लेंगे आप? Sir, कल का इतना ही वक्त अगर मिल जाए तो I'll finish tomorrow, inshallah. Sir, now I think. आज आपके लिए दिन रखा था वैसे. सर उजैर साहब नहीं कर रहे, इसलिए वो मुझे अगर साहब नहीं कर रहे, I will do it. मैं कर लूंगा. लेकिन खान साहब भी कल का दिन मैं ले लूंगा, I'll be done. अब मैंने सिर्फ I have to run through the case law. मैं आपके सामने से आप पे रिलाई करेंगे खान सर मैं पीर साबिर शाह का केस पढ़ूंगा, मैं सर खान साहब आप सिंध हाई कोर्ट पढ़ूंगा, मैं खुर्शीद भिंडर पढ़ूंगा, उसके बाद ऑन द स्कोप ऑफ 185(3) प्रोसीडिंग्स को जजमेंट्स दूंगा. आई हैव सम पेपर बुक्स. कल में विल बी दी लॉ. खान साहब आप जी सर, मेरी गुजारिश थी कि एक पिटीशन आपके सामने आर्ग्यू की थी मैंने कि ये केस जो है 26वीं तरमीम वाले केस के बहाल, वो तो आई एम टोल्ड कि वो रिजेक्ट की है. अभी तक ना शॉर्ट ऑर्डर मिल रहा है ना उसका डिटेल ऑर्डर अभी शॉर्ट तक. ऑर्डर तो इंटरिम ऑर्डर में ही हमने देखिए लिखवा मैंने दिया. उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करनी है. आई हैव अ राइट टू डू दैट. आप करिए, जरूर करिए. नहीं तो आपको कोई कैसे नहीं कर रोक लूं? आप तो शॉर्ट ऑर्डर तक नहीं मिल रहा मुझे. शॉर्ट ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा? आपने अप्लाई किया? कम से कम शॉर्ट ऑर्डर तो भैया फरमा दें. आप हमने इंटरिम ऑर्डर में यहीं पर ही लिख दिया था उसमें. सर हाँ, डिटेल रीजन आ जाए तो मुझे ज्यादा आसानी हो वो जाएगी. डिटेल तो खैर जरूरी नहीं है. आप शॉर्ट ऑर्डर कीजिए, आप रिव्यू फाइल कीजिए. आपको वो कोई तो कर दीजिएगा ना. आपको राइट है आपका वो. Counsel, I have a query. Mr. Salman Akram Raja, I have a query. sir. Initially, during the proceedings, you've not been a party from day one in these proceedings. Sir, we have been. Just hear me first. Just hear me. Correct me if I'm wrong, factually wrong. खान साहब बैठिए आप. You've never been a party, and for the first time, before this court, you filed an application that is CMA 5913 of 2024, an application under Order 33, Rule 6 of the Supreme Court rules, that is, which refer to the inherent jurisdiction of the Supreme Court. It was not under Order 5, Rule 2, Sub Rule 2, that is with regards to Order 1, Rule 10 CPC. That was intervener. Your application was as per in para 117 at page 62 of the judgment. It says that this application for impleadment as party, this is a wrong observation, with utmost respect. But to my understanding, this application was not decided. And you, no, that's why I'm raising this question. I want answers tomorrow. Now secondly, interveners, scope of interveners is very important. You're neither the plaintiff nor the defendant, neither the petitioner nor the appellant, neither the respondent. Now the issue is the status with regards to the first judgment rendered by my learned eight brothers, the majority judgment, which you are defending before us today. And the status, here your status has totally changed. Now you are the beneficiaries of the impugned judgment. And I wonder, SIC has also not filed an application to bring you on the record. And you too, your application has not been decided, the one I've just referred to. And you too, you've not filed any such application. It's the courtesy of the learned senior of the bench who has allowed you to argue. This was the first hurdle you had to cross before arguing the case on merits in the review application. I had a feeling you would start from that, but you straightly refer to the merits and you have been arguing the whole time. Now you'll have to address these and all connected issues. There are many questions with regards to this particular aspect. I've got about half a dozen questions, legal questions. Since you know me, I'm a person Absolutely. following the procedure is to be followed. I personally feel that we are all arguing on the inherent jurisdiction of the Supreme Court, like the way we have 151 CPC. The whole law has become redundant. The Constitution has become redundant. No, sir. I will submit, sir. At least you'll have to refer all these things Sir. with the relevant provisions of the Constitution or the law. Sir, I'm obviously arguing as a beneficiary of the judgment and supporting वो it. And I was इंटरवीनर की heard- एप्लीकेशन जो आपकी है ना, वो जो मैंने भी आपसे पूछा था, उसको पढ़ दीजिएगा कल इंटरवीनर दूंगा की सर, मैं पढ़ एप्लीकेशन, तो दूंगा वो सर। मे बी तो कल आप And it is yet to be decided. This application is yet to be decided. और उसके बाद खान साहब के लिए होगा जो भी इनके चॉइस Sir, we'll होगा. go to the next week. Friday को करेंगे या? नहीं, कल परसों के लिए करेंगे अगर लेकिन आपका कल के लिए वो ठीक है, यू सर। विल कंक्लूड.
खान साहब करेंगे There तो will be valid hearing on Friday or not? अगर जरूरत होगी फ्राइडे तो को